ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव रुद्र जनित संकट को टालने में अपनी समर्था बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। बोलो शिव पार्वती की जय। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा सिंधु, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आपका यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रणाम करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिसके चित्त मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बच्चों, आज दक्ष विष्णु भगवान के चरणों में गिर के रो रहा है कि आप मुझे और मेरे यज्ञशाला को बचा लो। अगर ये काम पहले शिव जी को बिना ही गिरे, बिना ही पैर पकड़े अगर शिव जी को निमंत्रण दिया आता तो आज ये इसकी दशा नहीं होती। कहते हैं ना बच्चों, जो अभिमान और घमंड में चूर हो जाता है उसको चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देता, वो अपना सब कुछ खो बैठता है। तो बिना सोचे विचारे कुछ कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है, जैसे आज दक्ष पछता रहे हैं। श्री हरि ने कहा, दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हित कारक तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है।
इसीलिए तुमने सबके आदि पति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुष की पूज्य होती है और पूज्य पुरुष की और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वह दारिद्रता, मृत्यु तथा भय से 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दूर नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि आपने जो शिव जी का आपने उपहास किया है, शिव जी का आपने बेइज्जती की है, इनका अपमान किया है, माँ सती हो गई, तो आपने बहुत बड़ा गलती करा है। क्योंकि आज हमारे हाथ पैर सब बंधे हुए हैं। अगर शिव जी तीनों त्रिलोकी नाथ हैं, अगर शिव जी जो चाहेंगे वही होगा। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपकी रक्षा कर सकते हैं, ना आपके यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इस समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञशाला में जा पहुँचे। वह सब के सब बड़े सूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वह शिरोमणि रुद्र सैनिक और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महान दस तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। 7 दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वाल आ गए। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वह अपनी स्त्री को साथ अपनी बेटी दक्ष ने अपनी बेटी सती को मरते देखा। जो उस टाइम इसका दिल नहीं थर्राया, इसको डर भी नहीं लगा, इसको भय भी नहीं लगा, इसके दिल में दया धर्म भी नहीं आई। जब खुद पे आया ना, अपनी स्त्री को लेके इधर से उधर मुंह से खून निकाल रहा है, तो चक्कर खा रहा है, तो पूछो मत, उसका बुरा हाल हो गया है। हो गए सेना के योगो द्वारा दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वह अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंडवत की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्य कर्मों की सिद्धि के लिए आप ही प्रणाम
माने गए हैं। विष्णु आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अंत प्रभु आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सब के प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष की यत अत्यंत दीनता पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हें यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विखिलत है। परंतु दक्ष में जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरता पूर्वक बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नेमी शरण में जो अद्भुत घटना घटती हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। यह कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष तुम्हारी रक्षा किसी को अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को युगत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मत क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम्हें नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ कहने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ कहने की समर्थ आती है उसी को तुम सर्वकर्म समझ आती है, उसी को तुम सर्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उसकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उसे कर्म का फल देता है। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं वह ईश्वर को नहीं मानते। वह 7 कोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वह कर्म पाशा में बंधे हुए जीव प्रयत्न जन्म में नरक को ही यातना भोगते हैं, क्योंकि वह केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। यह शत्रु मर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचा है भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्र गणों ने नायक यही है। यह हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों ना हो वास्तुत इसके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। वह महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं ब्रह्म में महादेव जी की शपथ का उल्लेखन करके जो वह ठहरा रहा उसके कारण तुम्हें साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कहे। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि दक्ष, अगर मैं तुम्हारे कहने से अगर मैं तुम्हारे साथ ठहरता हूँ या मैं युद्ध करता हूँ तो मेरे से मूर्ख
कोई भी भगवान नहीं, कोई भी भगवान आपका भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये जो आए हैं ये बिल्कुल ही भगवान शिव जी के अवतारी हैं। इसके जिस टाइम में ये क्रोध हुए थे, क्रोध अवतार लेके आए हैं और अब सारा चीज खत्म कर देंगे, सारा चीज भस्म कर देंगे। इस वजह से हम में क्या, कोई भी देवता आपके साथ ना ठहर सकता, ना आपके साथ दे सकता। ठहरा रहा उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विष्णु वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेनाओं का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि के उसे देखा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बच्चों, इसके अभिमान, जो दक्ष का अभिमान था, अभिमान से ये सब कुछ खो देगा। अगर ये थोड़ा सा झुक जाता, तो कहते हैं ना बच्चों, कोई ये कहता है ना, मैं झुक जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूट जाऊंगा। ये अभिमान की बात होती है। जहाँ पे झुकना होता है वहाँ पे झुकना भी पड़ता है, जहाँ पे टूटना होता है वहाँ पे टूटना पड़ता है। ये संसार है, एक जैसा स्थिति किसी पे नहीं रहता, स्थिति को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपनी स्थिति के साथ ना चलें तो हम इंसान नहीं, फिर तो हम जानवर कहलाएंगे, पशु कहलाएंगे। पशु हैं, पशु ना समझ होता है। वो देखो, कुत्ता है, एक कुत्ता को अगर लात मारोगे, 10 बार मारोगे, 2 बार मारोगे, 4 बार मारोगे, वो कुत्ता आपके घर दरवाजा के आगे खड़ा होके पूंछ हिलाने लगेगा। क्योंकि थोड़ा ना समझ जानवर होते हैं और समझदार इंसान होते हैं, तो समझदारी से काम लेना चाहिए, पशुओं के जैसे नहीं लेना चाहिए। इसने दक्ष ने पशु जैसे दिमाग और काम लिया, तो अब ये पशु ही बनेगा। ये इसका गर्दन कट जाएगा और बकरे का सिर लगेगा। भगवान को जब इस भगवान को मनाएंगे, शिव जी को भगवान मान जाएंगे। मैं परसों भी कही थी कि ये भगवान भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। अगर हम मनाएं तो भगवान बहुत जल्दी मानते हैं। शिव जी जैसे कोई भी संसार में नहीं है। तो बच्चों, आप शिव जी का 1 लोटा जल जरूर चढ़ाया करो। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में चढ़ाओ और सारी उस जल को सारे घर में छिड़को और 2-3 दफे अपने मुख में डालो। और बाहर किसी पेड़ के नीचे, तुलसी का पेड़ है, केले का पेड़ है, तुलसी और केले का पेड़ छोड़ के आप किसी भी वृक्ष में डाल सकते हो। तुलसी में नहीं डालना चाहिए। हाँ, श्री कृष्ण को नहलाओ तो वो तुलसी में जल डलता है। अगर श्री कृष्ण भगवान को आप नहला रहे हो तो उसका जल आप तुलसी में डाल सकते हो, क्योंकि चंदन से नहलाया जाता है। लड्डू गोपाल को साबुन नहीं लगाया जाता है। और इसको शिव जी को जल चढ़ाया जाता है घी लगा के। तो यो आप किसी भी वृक्ष में डाल दो, आपको पाप नहीं पड़ेगा। और अगर आप अपने सारे घर में और सारे परिवार समेत लेते हो तो देखना बच्चों, कितना जल्दी आपकी इच्छा पूर्ण होती है। मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं शिव जी। शिव जी कहते हैं ना, शिव भोले भंडारी हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो।
नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर पार्वती की जय।